चारों तरफ देश में हंगामा है। पता नहीं कहां से घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब नेताओं से गले लगना। फॉरेन पॉलिसी इज दिस। आज टीवी पे पूरा देश देख रहा है कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है। ये आंखों का खेल। देश की आजादी का 80 साल का सफर और देश की आजादी का जश्न, और इस सबके बीच कुछ ऐसे सवाल जो बेहद गंभीर भी हैं और बेहद चौंकाने वाले भी हैं, उन सब को लेकर गंभीरता होना लाजिम है। जी हां, आजादी के इस 80वें साल पर लाल किले से आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने उधर झंडा लहराया और देश के गौरव को बढ़ाया और दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र के एक तरह से आजादी के पर्व का जश्न मनाया। लेकिन कुछ सवाल ऐसे थे जो कि उसी वक्त उठाए गए और उसी वक्त उनकी भी चर्चा हुई। बाबा रामदेव कुछ कह रहे हैं, राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह कुछ कह रहे हैं। उनका सवाल राहुल गांधी को लेकर है और पॉलिटिकल हलके में राहुल गांधी को लेकर सवाल बहुत हैं। चूंकि राहुल गांधी के सवाल बेहद गंभीर हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय को जिस तरह से वो निशाने पर ले रहे हैं उसको लेकर बेहद चर्चा गर्म है। आजादी के इस जश्न के मौके पर पूरे देश को आजादी की इस वर्षगांठ की बधाई के साथ हम आज उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो कि देश से जुड़ा है, आपसे जुड़ा है, देश की उस आन और बान शान से जुड़ा है जिसके लिए हजारों वीरों ने अपनी जान की कुर्बानी लगा दी। हम उन आज़ादी के दीवानों के लिए अपना एक तरह से सलाम भी पेश करते हैं और आज उन सवालों पर भी चर्चा करते हैं जो कि इस वक्त फ्लोट हो रहे हैं, चर्चा में हैं। सबसे पहले आपको हम सुनवाते हैं बाबा रामदेव आज क्या कह रहे हैं। चारों तरफ देश में हंगामा है। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर है तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है और पेपर पास भी कर लिया, 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्जाम भी दे लिया तो 10वीं 12वीं के जो एग्जाम के मार्क्स हैं वो कहीं जुड़ते ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आधार पर ही आगे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होता है और उसके बाद में फिर जो है जब कहीं नौकरी की बारी आए, खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है। अपने विचार, अपने संस्कार, अपने संगठन, अपने ही जाति वर्ग समुदाय के लोगों को ठोक लेते हैं और बाकी को बाहर धक्का मार देते हैं। ये बहुत ही अपमानजनक है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये न्याय के भी खिलाफ है। एक तरफ हम कह रहे हैं सत्यमेव जयते, ये तो धर्म सतो जय, हमने शासकीय उद्घोष बना दिए, और वहां जब किसी को इंटरव्यू की बारी आती है तो 10 में से पहले से ही तय करके और पैसे लेके 25-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के फिर भर्ती करते हैं। अब ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा? इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता, अनार्की का समर्थक नहीं हूं, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है, देश में घपला भी बहुत है। जी हाँ, बाबा रामदेव का ये सवाल बेहद गंभीर है। ये सवाल उस वक्त बेहद गंभीर हो जाता है जबकि लाल किले से आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय पूरे देश की जनता को यकीन दिलाते हैं और एक नए नारे के साथ, एक नए हौसले के साथ नए भारत के निर्माण की बात करते हैं। समय हमारा है, मैं सभी देशवासियों को कहूंगा, समय हमारा है, अवसर हमारा है, संकल्प हमारा है। आइए सपनों को संकल्प बनाए, संकल्प को सामर्थ्य बनाए और सामर्थ्य को सफलता में बदल के रहें। आइए हर कदम को विकास का कदम बनाएं, कदम से कदम मिलाएं, मन से मन मिलाएं, लक्ष्य से जुड़े रहे। एक दीप से जले दीप हजारों, आओ मिलकर विकसित भारत बनाएं। सवाल यहीं खत्म नहीं होते हैं और गंभीरता आगे बढ़ती है।
जी हाँ, राहुल गांधी ने अभी हाल ही में जिस तरीके से एक प्रोग्राम के अंदर, कांग्रेस के प्रोग्राम के अंदर कुछ बातें कही हैं वो बेहद गंभीर हैं। प्रधानमंत्री महोदय को लेकर उन्होंने जिस तरीके से मिमिक्री की है, जिस तरीके से उन्होंने कुछ बातें बताई हैं, वो पुरानी बातों को भी याद दिलाते हैं और उस चर्चा को गर्म कर देते हैं जहां पर गले लगने वाली राजनीति चर्चा में रही है। राहुल गांधी ने क्या कहा, पहले ये सुन लेते हैं। इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया, अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ, मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? I have not reached there yet. But पता नहीं कहां से घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब नेताओं से गले लगना। हालांकि राहुल गांधी ने जो कुछ कहा वो कोई नई बात नहीं थी। राहुल गांधी खुद भी ये काम कर चुके हैं और उनको लेकर बीजेपी ने जिस तरीके से, उनकी आईटी सेल ने जिस तरह से सवाल उठाए हैं, उसमें पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी तक को निशाने पर लिया गया है। हालांकि हम उस पर चर्चा न करने के बजाय आज सिर्फ आपको ये याद दिलाते हैं कि यही राहुल गांधी संसद में क्या क्या करते रहे हैं, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है, ये आंखों का खेल। जी हाँ, राहुल गांधी आजकल शायद अपने आईटी सेल या फिर अपने सलाहकारों के मशवरे पर काम कर रहे हैं। कार्यकर्ता हो या कांग्रेस के पुराने नेता हो या फिर जनता की भावनाएं हो, इन सब के अलावा शायद अब पीआर एजेंसी उनको जो मशवरा देती है, जो उनको फीडबैक देती है, वही वो आजकल कर रहे हैं। वो अपनी पुरानी बात भूलते हुए नई वही बात कह रहे हैं जो कि शायद उन पर भी लागू होती थी। पीएम मोदी ने बाकायदा संसद में इन्हीं राहुल गांधी के बारे में क्या कहा था, ये भी जरा सुनिए और जरा समझने की कोशिश कीजिए। मैं तो हैरान हुआ सुबह भी कि अभी तो चर्चा प्रारंभ हुई थी, मतदान नहीं हुआ था, जय पराजय का फैसला नहीं हुआ था, फिर भी जिनको यहां पहुंचने की उत्साह है, उठो उठो उठो। कोई उठा सकता है न बिठा सकता है, 125 करोड़ देशवासी बिठा सकते हैं। जी हाँ, टॉपिक बेहद गंभीर है। देश के प्रधानमंत्री देश की शान होते हैं और उनको लेकर कोई भी टिप्पणी किया जाना बेहद गंभीरता का विषय है। नरेंद्र मोदी जी का आजकल चेहरा देखा है? आंख में आंख नहीं मिला पाता। अब मैं उसकी आंख में देखता हूं, नीचे देखता है। आंख में देखता हूं, उधर देखता है, ऊपर नीचे देखता रहता है। देश को कहा था 56 इंच की छाती है। मजाक है, मजाक। ये नरेंद्र मोदी अपने आप को देशभक्त कहलाता है। कहता है मेरी 56 इंच की छाती है। अगर 56 इंच की छाती थी तो लोकसभा से भाग के क्यों निकल गया? मैंने एप्स्टीन की बात की, जनरल नारावाने की बात की, अदानी की बात की, और लोकसभा से 56 इंच वाले प्रधानमंत्री भाग के दौड़ के निकल गए। नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। उसके अलग अलग कारण है। उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी हैं। आपने देखा अमित शाह, सो कॉल्ड, क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल, तड़ीपार,
वेयर हैज ही डिसअपियर्ड? वो भाग गया। वो 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया। वो इस सब्जेक्ट पर बोलने से पहले हमको तमाम देशवासियों को न सिर्फ सोचना चाहिए बल्कि देश की शान और देश की एक तरह से उस पहचान को भी मद्देनजर रखना होगा जो कि पूरी दुनिया में हमें रिफ्लेक्ट करती है। राहुल गांधी ने जो कुछ कहा उसके बाद जिस तरह के रिफ्लेक्शंस और जिस तरह के रिएक्शंस आए हैं वो भी हम आपको सुनवा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं भारत की विदेश नीति के प्रति जो टिप्पणी की है वो अत्यंत निम्न स्तरीय और निंदाजनक तो है ही, मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत ही पीड़ा देने वाली भी है। आज इस आचरण से राहुल गांधी ने न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपमान किया है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का अपमान किया है, लोकतंत्र नेता प्रतिपक्ष के पद की गरिमा को तार तार कर दिया है। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि जिसके नाम के आगे गांधी शब्द लगा हो वह ऐसा शर्मनाक बयान भी कभी दे सकता है। लापता, भाग गए, भगोड़े हैं, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा? राहुल गांधी जी ने जो असभ्य, अशोभनीय, निंदनीय भाषा का प्रयोग किया है वो ये दर्शाता है कि शायद अब कुंठा में राहुल गांधी सभी प्रकार की पराकाष्ठाओं को पार करते चले जा रहे हैं। जो आदमी मानसिक दिवालियेपन में हो, राहुल गांधी उसी श्रेणी में आते हैं। उन्हें संसद के बदले आगरा जैसे संस्थान में रहना चाहिए। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं या एक्टर हैं? क्या एक्टिंग कर रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री का अपमान करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह से मिमिक्री कर रहे हैं, नकल उतार रहे हैं, वो स्टेज पर ड्रामा कर रहे हैं, अब उनको यही काम बचा है। राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता की जो मर्यादा बनी थी उसको सब तोड़ दिया है। जो व्यवहार नेता प्रतिपक्ष ने किया वो अभारतीय है, अशोभनीय है, अलोकतांत्रिक है, मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाने वाला है। आप किसी को गले लगाते हैं और वो कह रहे हैं एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र की महिला प्रधानमंत्री जी के बारे में, ये क्या कांग्रेस को शोभा देता है? लगभग 140 करोड़ की आबादी वाले हमारे देश यानी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में लोकतांत्रिक एक तरह से सिस्टम के तहत विपक्ष की जिम्मेदारी और विपक्ष के बेहद अधिकार हैं। जनहित में सत्ता को काबू में रखने के अलावा विपक्ष की जिम्मेदारी ये भी है कि वो सत्ता पक्ष को लगातार आगाह भी करता रहे, उसको मशवरा भी देता रहे। लेकिन हालात आज इस तरह के हैं कि शायद विपक्ष सत्ता से खुश नहीं है और सत्ता विपक्ष पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। लगातार आपने देखा होगा पार्लियामेंट सेशन के दौरान किस तरीके से तमाम चीजें हुई, पार्लियामेंट का सेशन नहीं चला। विपक्ष का आरोप है कि उनके सवालों का जवाब नहीं दिया गया, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि हम सवालों का जवाब देने को तैयार थे, लेकिन विपक्ष ने पार्लियामेंट को चलने ही नहीं दिया। ये टेक्निकल बातें हैं, जनता खूब समझती है और कौन क्या कर रहा है ये भी जनता सब समझती है। लेकिन बोलने से पहले लोगों को कुछ पीली पीली चीजें नजर आती हैं, इसलिए लोग शायद बोलने से भी बच रहे हैं। बहरहाल सत्ता और विपक्ष अपना कब बैलेंस बनाएंगे और कब एक समन्वय स्थापित करेंगे ताकि देश हित में काम किया जा सके। राहुल गांधी पीएम मोदी की नकलें उतारते हैं और पीएम मोदी राहुल गांधी की खिंचाई करते हैं। ये तमाम चीजें आपने लोकतंत्र के अंदर, संसद के अंदर भी देखी, सड़कों पर भी देखी, मंचों पर भी देखी। लेकिन क्या इससे देश का भला होने वाला है? क्या देश की जनता को रोजगार इससे मिल जाएगा? क्या स्वास्थ्य की जो समस्या है या जो सवाल है उनका हल इन चीज़ों में है? ये तमाम वो चीज़ें हैं, ये तमाम वो बातें हैं जिसको जनता लेकर शायद मन में महसूस रही होगी कि आखिर सत्ता क्या कर रही है और विपक्ष क्या कर रहा है।
आपसे रिक्वेस्ट है कि इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी आवाज को बेहतर ढंग से उठाया जा सके। आपसे यह भी रिक्वेस्ट है कि अपने कमेंट से हमको सलाह भी दें और यह भी बताएं कि इसमें क्या और बेहतर किया जा सकता है। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।